Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा कल का एनालिसिस। मुझे मालूम है कल का एनालिसिस जिन जिन लोगों ने देखा रहेगा आज आपको ज़बरदस्त सक्सेस मिला रहेगा। तो आइए देखते हैं कल क्या डिस्कस किया था। 25,255 के ऊपर ही कॉल लेना है, जो कि आप देखोगे पूरे दिन में नहीं आया। एंड पुट के साइड पे कौन सा लेना है, 25,145 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। और आप देख सकते हो जैसे ही ये लेवल आई, धड़ाधड़ मार्केट टारगेट 1 टारगेट 2 अचीव कर लिया। और बस यहाँ पे ही नहीं रुका, जैसे ही टारगेट 2 आया मार्केट बाउंस बैक कर लिया। अब क्योंकि मैं जगह पे नहीं था, कुछ पर्सनल रीज़न थे, इसके लिए ये इतनी बड़ी रैली जो कल मैंने आंखों के सामने डिस्कस की थी, बट मैं नहीं दे पाया क्योंकि मैं बाहर था। बट नेवरदलेस कल इससे भी एक्साइटिंग दिन होने वाला है और कल हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी ही कुछ शानदार रैली कैच करे। आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने क्वेश्चंस के जवाब दिए, किन लोगों ने बहुत सही जवाब दे, कुछ लोगों की गलती भी हुई जो हमने करेक्ट की। आज वापस मैं आपको 2 क्वेश्चंस पूछूंगा सेशन के एंड में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखना। और कल का अगर एनालिसिस आपको पसंद आया तो मैं वादा करता हूं कि फ्राइडे का एनालिसिस जो रहेगा वो और भी एक्साइटिंग रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखना कि मार्केट में क्या होने वाला है। उसके पहले मुझे पता है इतने सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा नाम तुषार गुन है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक क्या है, तो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक अगर आप देखोगे तो ये वाली है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि कैसे हमें सिस्टमैटिक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना है वो हम बताते हैं। मॉर्निंग को अगर जो मैंने लेवल्स बताए वो अचीव हो गए, उसके बाद क्या करना है इसके बारे में आपको जानना है, तो आप व्हाट्सअप कम्युनिटी फॉलो कर सकते हो। अब ये सिस्टम बहुत से लोग अभी भी कमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो थंबनेल में क्या है, मेरा मार्केट का व्यू क्या है, ये एक चीज़ है जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बट लेवल्स और कैंडलस्टिक क्लोजिंग सबसे ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि अगर लेवल्स विथ 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो हमें कॉल ही लेना है। नीचे के लेवल्स विथ 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोज होती है तो हमें पुट ही लेना है। व्यू देख के आप कॉल कैरी फॉरवर्ड करोगे, पुट कैरी फॉरवर्ड करोगे, ये बिल्कुल भी गलत है। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ऑप्शंस को कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। और ये मार्केट का पार्ट है, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। छोटे छोटे स्टॉप लॉस कभी कभी हिट हो जाते हैं और ख़ास करके एक्सपायरी पे, तो आपको इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। बट जैसे ही मार्केट वापस एक बड़ा मुंह देगा तो हमें वो कैच करके पिछला पूरा स्टॉप लॉस जो हिट हुआ है वो रिकवर करके हमें अपना पैसा वापस लाना है। अब इसके लिए आपको कैरी फॉरवर्ड एवरेजिंग से बचना है। 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड दिन में नहीं लेना है। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि स्टॉप लॉस कितना भी आपको डर लगता हो या अच्छा नहीं लगता हो, बट स्टॉप लॉस हमेशा ऐप में लगाना है, दिमाग में नहीं रखना है। यहाँ पे और एक सिस्टम हम देखेंगे कि ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। और हम प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग कुछ भी नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट से नहीं अलाउड है। अब टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है ये हम देखेंगे। उसके बाद में 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, 3 चार्ट्स मैं बाद में डिस्कस करूंगा और एंड में आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे आज आपने बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस ठीक से दिए, वैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो देख के वापस आप कल के लिए क्वेश्चन सही तरीके से देखना। अब यहाँ पे क्या है, तो इंडियाज नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्रैश 98%,
to just 35 million in May as investor pulled out more and fresh inflows slowed. Forex reserves still strong at 696. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सडनली कम हो गया है, मार्केट इसको थोड़ा सा नेगेटिवली लेगा. रिलायंस में शिफ्ट नियरली 50% ऑफ इट ऑयल इंपोर्ट्स एज EU cracks down on Russian crude. Europe buys 20% of its fuel exports, raising cost and supply concern. ये भी एक अच्छा नहीं है क्योंकि फाइनली रशियन क्रूड बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर उस पर ही मीन्स टैरिफ लग गया या सैंक्शंस लग गए तो ऑयल के कंपनीज की हालत ख़राब हो जाएगी. इंडिया टीमिंग अप विथ मिनरल रिच नेशंस लाइक ब्राज़ील टू सिक्योर रेयर अर्थ्स एज चाइना टाइटन्स ग्रिप ऑन की EV एंड टेक मटेरियल. ये बहुत अच्छा है क्योंकि रेयर अर्थ यानी कि लिथियम या और के जो रहते हैं ये चाइना देने से मना कर रहा है. तो अगर ब्राज़ील देगा हमें बहुत बढ़िया है. अब चलते हैं आज के एनालिसिस के ऊपर, देखते हैं क्या मार्केट ने हमें 3 स्टॉक्स कौन से हैं जो मैं एनालिसिस करूंगा ये भी दिखा देता हूँ. स्विलेक्टस, रेड गेन स्टॉक और सियाराम सिल्क, राइट. अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये निफ्टी का चार्ट है और अगर ये 15 मिनट्स का चार्ट है, आपको याद रहेगा मैंने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि ये जो मर के निफ्टी ऊपर जा रहा है उसमें मज़ा नहीं आ रहा है और इसके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ ये लेवल हो सकते हैं जहाँ से निफ्टी पुल बैक ले ले. तो आप कल का एनालिसिस वापस एक बार देखना तो यहाँ पे पुल बैक तो आया बट ये पुल बैक इतना ज़्यादा वीक था कि थोड़ा सा ऊपर चल के वापस नीचे आ गया मार्केट. और जब मार्केट नीचे आया तो आप देखोगे एग्जैक्टली जो हमारे सपोर्ट लेवल्स थे मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट किया. अब यहाँ तक तो स्टोरी सही है बट अब एक ही है कि इस बार हमारी कौन सी लक्ष्मण रेखा है. तो इस बार की लक्ष्मण रेखा अगर आप देखोगे बहुत सिंपल है, 25,040. तो ये जो है और 2 लक्ष्मण रेखा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना. दूसरी इंपॉर्टेंट कौन सी है, 25K. ये मैं लक्ष्मण रेखा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ पावरफुल बायर्स छुपे बैठे हैं और अगर गलती से भी मार्केट ने इसको जोर से नहीं तोड़ा तो वापस मार्केट ऊपर आ सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 25K पे भी पावरफुल बायर्स बैठे हुए हैं. तो बहुत ट्रिकी है कल का मार्केट. अब मार्केट इसको कैसे अप्रोच करेगा? एक सबसे सिंपल तरीका क्या है कि 2 तरीके हैं. मार्केट स्ट्रेट अवे गैप डाउन होगा और जो पिछले बार की हमारी लेवल्स थी 24,880 लगभग मार्केट वहां तक जाने की कोशिश करेगा. तो ये एक आसान तरीका है मार्केट को ये दोनों लक्ष्मण रेखा तोड़ने को कि सीधा गैप डाउन हो जाओ, 15 मिनट्स रेड कैंडल बड़ी बना दो और यहाँ तक चले जाओ. तो वेरी फैंटास्टिक अगर मार्केट कुछ ऐसा कर रहा है तो. दूसरी चीज़ मार्केट क्या कर सकता है, तो दूसरी चीज़ मार्केट इस तरीके से अप्रोच कर सकता है जैसे आज मार्केट ने किया कि वापस गैप अप हो जाओ, रेड कैंडल बना दो, फिर धाड़ करके नीचे आ जाओ. अब मार्केट बहुत चालू है, जो पहले बार कर चुका है यहाँ पे मार्केट को अब मुझे लगता है करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो गैप डाउन विथ रेड कैंडल जो कि 25K के नीचे बनेगी तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो इसी लेवल पे हमारे पुट्स बनेंगे. हमारे पुट क्या बनेंगे, 24,980 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 24,880 24,840. तो ये एक रहा पुट का लेवल. ओके, ये सबसे सेफ लेवल है. मैं कहूँगा
यहाँ अगर ये ट्रेड आप कर रहे हो तो सबसे सेफ है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों लक्ष्मण रेखा को तोड़ के मार्केट ने कंफर्मेशन दिया है। अब एक दूसरा भी ट्रेड है जो बहुत छोटा और बहुत रिस्की है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। अब आप पे है कि आपको ये कैसे करना है, क्या करना है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा छोटा सा है, 25 0 20 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 24 980, सॉरी 24 990। ये कुछ मीन्स बहुत रिस्की हो जाता है, बट स्टिल देख सकते हो। अगर आपको मिला तो ठीक, नहीं तो ये वाला सबसे बढ़िया ट्रेड है। ओके, और ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कैसे? तो स्ट्रेट अवे कल मार्केट गैप डाउन करेगा, ओके, और फिर हमारे टारगेट की तरफ भागेगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कल का मार्केट और भी इंटरेस्टिंग है। बट अगर गलती से भी ग्रीन कैंडल बन रही है तो मत चक्कर में पड़ना, क्योंकि आपको भी मालूम है कि अगर ये ग्रीन कैंडल बनती गई बनती गई बनती गई तो ये यहाँ तक आके रुकेगा, तो इसके लिए बहुत रिस्की है, राइट। और अगर ग्रीन बनी उसके बाद रेड बनी, ये कंसेप्ट क्या है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में बता दूंगा। अब दूसरा क्या है? तो दूसरा लेवल अगर आप देखोगे तो दूसरा लेवल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक ही है, बट स्टिल थोड़ा सा मैं अपने क्लियरिटी के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। 25 120 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे 25 170, और अगर 25 170 को तोड़ दिया तो 25 240 भी आ सकता है। ये कैसे दिखेगा? तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। होने के चांसेस कम है, बट बता देता हूँ ये मूवमेंट कैसा दिखेगा। और इस तरीके से अब मर मर के ये मूव नहीं होना चाहिए। अगर मर मर के मूव है छोटी ग्रीन तो समझ लो कि वापस नीचे जाएगा, तो उससे अच्छा ये हो ही ना, मेरा ऐसा मानना है। बट अगर होना है तो ये बहुत पावरफुल ग्रीन कैंडल्स बनने चाहिए, जो हार्डली आप देखोगे 1.5 या 2 घंटे में मार्केट 200-300 पॉइंट को ऊपर लेके जाएगा, राइट। इसके चांसेस क्या है? तो इसके चांसेस मुझे लगता है 25% है। इसके चांसेस क्या है? इसके चांसेस मुझे लगता है 75% है। अब इसके बीच में क्या है? तो इसके बीच में है तबाही, जो कभी कभी एक्सपायरी में हमें करनी पड़ती है, क्योंकि इसके बीच में है नो ट्रेड जोन, यानी कि इसके ऊपर और इसके नीचे ही हमें ट्रेड करना है, बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है। ये छोटा सा एक ट्रेड है, बहुत रिस्की है। मैं कहूँगा हर एक आदमी को इसे नहीं करना चाहिए। हार्डली 30-40 पॉइंट का ट्रेड है। आप देखोगे टारगेट 1 टारगेट 2 कुछ नहीं है, जस्ट ये है, ख़त्म हो गया। तो अगर आप चाहते हो तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो। अब थोड़ी सी हम क्या करेंगे, क्योंकि आज मार्केट इतना नीचे गिर गया है, तो एक बार वीकली चार्ट भी देखना बनता है, राइट। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना वीकली चार्ट में, तो कुछ मैं कहूँगा अभी भी ये जो है ना 24,500, ये इंटैक्ट है। कुछ कुछ मार्केट को इसको ये नहीं करने वाला है। यस, डेफिनेटली मार्केट में वीकनेस है, बट आप देखोगे अभी तो वीकली में मार्केट न्यूट्रल हो गया है, कुछ बिगड़ा नहीं है। जो डाउन साइड था, इतने दिनों का 3 हफ्ते से डाउन साइड चल रहा है। तो अब जाके अगर फ्राइडे को थोड़ा रेड में नहीं रहा, तो मैं तो कहूँगा मार्केट अब न्यूट्रल हो गया है।
तो हमें खुश होना चाहिए। ओवरऑल व्यू हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग ही रहेगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हो ये स्पिनिंग टॉप बना है जो कि अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं पे ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। मार्केट कह रहा है कि थोड़ा सा मैं आराम कर लेता हूँ और थोड़ा बहुत आपके सिरदर्द बढ़ाता हूँ, क्योंकि रेंज बाउंड मैं ट्रेडिंग करूँगा। और ये पैटर्न यानी कि दोजी और ये स्पिनिंग टॉप यानी कि थोड़ी सी जो बॉडी रहती है, यहाँ पे कुछ भी बॉडी नहीं रहती है, ओपन इज इक्वल टू क्लोज रहता है, ये हाई और लो रहता है। यहाँ पे बहुत छोटी बॉडी रहती है, बट बॉडी डजेंट मैटर, क्योंकि भले ये ओपन और ये क्लोज रहा बट बॉडी फिर भी बहुत कम है। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि दिन भर में या वीक भर में मार्केट ऊपर गया, बुल्स नहीं जीत पाए, मार्केट नीचे गया, बेयर्स नहीं जीत पाए, जहाँ पे मार्केट रुका हुआ था, चालू हुआ था, मार्केट वहीं पे जाके रुका, यानी कि सेलर्स और बायर्स टक्कर के है। और ये भी बेसिकली सेम ही कंसेप्ट है। तो ये दो कैंडल्स अगर न्यूट्रल आ गई ना, तो समझ लेना है कि आगे जाके जब तक कुछ बड़ी मूव नहीं आती है, बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। तो बट ऑब्वियसली ट्रेडर का ये पार्ट एंड पार्सल है, कुछ नहीं कर सकते। डेली में देखेंगे, डेली में वैसा नहीं बता रहा है। डेली में ये बता रहा है कि मार्केट बेरिश है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो नीचे के लेवल्स है 25 के, ये मार्केट को पकड़ के रखने की ताकत रखते हैं। तो इसके लिए अगर गैप डाउन नहीं हो रहा है 24,980 पे, तो मार्केट को और नीचे गिरने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो मार्केट को पकड़ने की ताकत रखती है। तो थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, राइट। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो होप यहाँ तक आपको पूरा एनालिसिस समझा रहेगा। मैं वापस रिवीजन करूँगा। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में कुछ भी क्लियर नहीं है, न्यूट्रल व्यू है, यानी कि ना ऊपर ना नीचे। 3 हफ्ते लगातार मार्केट गिर रहा था, उसके बाद जाके आज अगर कल मार्केट ज़ीरो पे भी क्लोज होता है तो न्यूट्रल ही कहा जाएगा, ना ऊपर ना नीचे। उसके बाद देखना पड़ेगा कि मार्केट को वापस डाउन गियर रखना है या मार्केट वापस अप गियर भी जा सकता है। ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड, अगर मार्केट को ज़ोर से गिरना है तो 24,980 याद रखना, गैप डाउन 15 मिनट्स रेड कैंडल, उसके बाद ही बड़ी मूव आएगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 25,120 के आसपास याद रखना, उसके बाद ही कुछ बड़ा मूव आ सकता है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया रहेगा तो कमेंट करके लिखना, क्योंकि एंड में जो 2 क्वेश्चंस रहेंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि ध्यान से सीखना। यहाँ पे आप देख सकते हो वापस बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या होगा, 57,200 के ऊपर 200 पॉइंट और 56,800 के नीचे 200 पॉइंट। बस बैंक निफ्टी में इतना ही, क्योंकि प्योरली रेंज बाउंड पैटर्न चल रहा है। और वैसे भी आप देखोगे ये पैटर्न बहुत ज़्यादा रुलाता है और फिर ब्रेकआउट देता है। तो अगर ये ज़्यादा देर तक चला तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे 3 चार्ट्स। स्विलेक्टस मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि स्विलेक्ट एनर्जी का आप देख सकते हो अच्छी मूव, उतना ही अच्छा डाउनफॉल। अब जाके ये जो ऊपर जाने की कोशिश चल रही है ये नाकामयाब होने वाली है। ये थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस नीचे आने के चांसेस है। तो ऐसे जोन पे तो बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए, ये सही नहीं है। दूसरा, रेट गेन भी आप देखोगे जो स्विलेक्टस में होने वाला है वो रेट गेन में ऑलरेडी हो चुका है। मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब मुझे तो नहीं पता था, बट ये देखो ये कुछ ऐसा हो जाता है थोड़ा ऊपर आके, तो ये हमें बचना है। इसके लिए स्विलेक्ट एनर्जी सही नहीं। तीसरा, साइसिल
साइसिल का भी वही हालत है, रेंज बाउंड कंसोलिडेशन है, टाइम लगेगा, आराम करना पड़ेगा। अब जो 3 सवाल मैं पूछने वाला हूं वो ध्यान से देखना। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट में जो 2 कैंडल्स है जो बताते हैं कि मार्केट न्यूट्रल है, उनका नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कैंडल्स इन मार्केट जो न्यूट्रल है बताते हैं, उनका नाम क्या है। सेकंड, कल के लिए जो मैंने 2 लेवल्स बताए हैं नीचे के लिए, राइट, सबसे पहले 25 के और 25,040। इस बार ये 2 लेवल्स नीचे के लिए क्यों बताए, क्यों मैंने सिर्फ एक लेवल ही नहीं बताया, क्या रीजन था, आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये 2 लेवल्स क्यों बताए, क्यों एक ही लेवल नहीं बताया। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, नज़दीक नज़दीक 2 लेवल्स क्यों बताए। और तीसरा, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो कौन सा चीज मार्केट के लिए सबसे आसान होगा। ये 2 जो लेवल्स है, कौन सी ऐसी चीज है जो मार्केट आसानी से कर पाएगा। और ये रेड कैंडल बनना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमेशा हम 15 मिनट्स रेड कैंडल के बारे में ही कहते हैं, क्यों नहीं हम बीच में ही खरीद लेते हैं। ये बहुत बार एक्सप्लेन किया है, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हम 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग का ही इंतज़ार करते हैं, कि क्यों हम 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का ही इंतज़ार करते हैं, क्यों हम बीच में ही नहीं लेते। इसका क्या रीज़न हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।